हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। यार सीयूटी के पेपर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए निकल के आ रही है और वो अपडेट है कि आप लोगों की डेट शीट कब आएगी। क्या सर डेट शीट? तो बच्चों हाँ, डेट शीट के बारे में एक अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में मेरे पीछे देख सकते हैं। बेटा पहले साल 2022 और 2023 में डेट शीट नहीं निकाली जाती थी क्योंकि पेपर सिर्फ ऑनलाइन ही होता था, ऑफलाइन नहीं होता था। लेकिन बेटा अब क्योंकि पेपर ऑफलाइन होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, हाइब्रिड मोड में पेपर होगा ऐसा आपको बताया जा रहा है, तो इस वजह से डेट शीट को भी निकाला जाएगा और डेट शीट एडमिट कार्ड से पहले ही रिलीज की जाएगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए अभी आज की डेट में है। तो भाई आज की डेट में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डेट शीट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और डेट शीट से आपके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे, रिजल्ट के प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी मैं आपको आज ही बताने वाला हूं। देखो बेटा, इस आर्टिकल के अनुसार देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है कि CUET.NTA.NIC.in की वेबसाइट पे आपका जो डेट शीट है वो रिलीज किया जाएगा और CUET नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी खत्म की जाएगी। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। सर अब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि यार देखो, पहले ना CUET के एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि हाइब्रिड मोड में होंगे। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अब किसके होंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो, इन्होंने ये लिखा है कि पहले CUET को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहले बेटा ये पता नहीं लग पाता था कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। मान लीजिए बिजनेस स्टडीज का पेपर है तो वो आज भी हो रहा है, वो कल भी हो रहा है, आज मॉर्निंग में हो रहा है, कल जो है इवनिंग वाली शिफ्ट में हो रहा है। तो ऐसी दिक्कतें आती थी बच्चों को। अब इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले कि जो CUET की डेट शीट है वो 20 अप्रैल को आ सकती है। 20 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेट शीट क्या है, यानी कि किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है। अब यहां पे जो चीज मेन फोकस में रहेगी वो ये रहेगी, डेट शीट में सब कुछ बता दिया जाएगा कि अकाउंट्स का पेपर किस दिन है, BST का किस दिन है, इकोनॉमिक्स का किस दिन है, GT का किस दिन है और इंग्लिश का किस दिन है या हिंदी का किस दिन है। आपको सारी की सारी चीजें यहां पे बता दी जाएंगी। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको छात्रों को दे दी जाएंगी। अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो बच्चों उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता था कि बेटा आज के पहले यानी कि पिछले साल और उससे पिछले साल जो CUET का पेपर है वो अलग अलग दिन पे कंडक्ट कराया जाता था। तो कुछ बच्चे ये कहते थे कि उस दिन उस सेट में उस शिफ्ट में मेरा पेपर इजी था और इस सेट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बच्चों को हमेशा ही इजी और डिफिकल्ट बोलते थे बच्चे कि भैया इस सेट का पेपर इजी था और इस सेट का पेपर डिफिकल्ट है। तो CUET की तरफ से NTA वाले क्या करते थे, CUET के अंदर नॉर्मलाइजेशन करते थे। अब वो नॉर्मलाइजेशन की जो है प्रक्रिया, प्रोसेस पूरी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है तो अब वो एक ही दिन होगा, अलग अलग दिनों पे, अलग अलग सेट में, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर ऑफलाइन होता है तो यह पेपर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो जाएगा और डेट शीट में बता दिया जाएगा कि पेपर कब होना है। डेट शीट में आपको पता लग जाएगा कि पेपर कब है और उसी हिसाब से आप बेटा आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर पहले तो आप उसमें ज्यादा फोकस कर सकते हैं, मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर पहले तो आप उसमें ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी लिखा है कि पहले पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते थे जिसके कारण बच्चों की डेट शीट भी अलग अलग होती थी और ये डेट का पता एडमिट कार्ड के जरिए ही चलता था। लेकिन आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस एक विषय का पेपर अब एक ही शिफ्ट में होगा, ऐसा साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि बच्चों को यह बिल्कुल भी नहीं, छात्र या नहीं कह सकेगा कि उसका पेपर मुश्किल था और दूसरे का आसान था। आप ये नहीं कह पाओगे कि भैया मेरा जो है पेपर डिफिकल्ट था और सामने वाले का आसान था, ऐसा कुछ भी आप जो है नहीं कह पाओगे, क्योंकि पेपर एक ही शिफ्ट में एक ही दिन पे हो जाएगा। ठीक है, NTA का कहना है कि सभी विषयों की डेट शीट 20 अप्रैल तक जारी हो जाएगी। 20 अप्रैल को आपको डेट शीट मिल जाएगी। अब अगर मैं पेपर के डेट की बात करूं तो 15 मई से 31 मई के बीच में डेट रखी गई थी, लेकिन कौन सा पेपर किस दिन होगा यह भी नहीं बताया गया, जो कि डेट शीट में आपको पता लग जाएगा। हां, यह बात भी सच है कि भैया आपके फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई थी, जिसके चलते ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आपका जो पेपर है वो एक्सटेंड हो सकता है, बट उसके बारे में भी अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। लास्ट में आपको एक चीज और बताऊंगा कि भाई किन किन विषयों के ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है भैया सूत्रों का कहना है, मैं बता देता हूं, सूत्रों का कुछ कहना नहीं है, इतना सा कहना है NTA का कि 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स जिस सब्जेक्ट में होंगे उसका पेपर हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कराएंगे। तो इंग्लिश जनरल टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज समेत 10 से ज्यादा विषयों के ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं। इन विषयों में सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं, समझ गए बात को? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन विषयों के पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकते हैं।
ऑफलाइन अगर आपका पेपर अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का हुआ तो ये समझ जाइएगा कि एक ही दिन पे होगा और उसके बारे में आपको डेट शीट के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सर हम डेट शीट की तैयारी करते रहेंगे, डेट शीट का इंतजार करते रहेंगे और इंतजार करते करते अपने 10 दिन और बिताने हैं, या आज ये डिसीजन लेना है कि पढ़ना है? तो देखो बेटा, ये डेट शीट की अपडेट, ये एडमिट कार्ड की जानकारी आपको मैं बिल्कुल आराम से पहुंचा दिया करूंगा और टाइम टू टाइम पहुंचा दिया करूंगा इसी चैनल पे। लेकिन बेटा आपका फोकस इस समय होना चाहिए कि आप कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से एक एक दिन को यूटिलाइज करें। क्योंकि बेटा आप लोग ईमानदारी से जानते हो कि आप लोग एक बेहतरीन से कॉलेज में, बेहतरीन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको जो है बताया कि पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। तो देखो बेटा, अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास आपके लिए हाइब्रिड किट है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन और ओएमआर शीट घर तक पहुंचवाई जा रही है। आप आराम से उसको परचेस करके घर पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज है, अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो बेटा इन दैट केस आपको मॉक, क्विजेस और ई बुक्स मिल जाती हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। और बेटा ये दोनों की दोनों चीजें आपको कहां मिल जाती हैं? ये दोनों की दोनों चीजें आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच में मिल जाती हैं, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच में मिल जाती हैं। हाइब्रिड किट आपको फ्री मिलेगी और मॉक, क्विज़ेस और ई बुक आपको उस बैच के अंदर मिल जाएंगे। ये बात समझ गए? अब अगर बेटा आप अगर हाइब्रिड किट अकेले ही खरीदने जाएंगे, मतलब सिर्फ हाइब्रिड किट जो है खरीदेंगे, तो आपको बेटा डिस्काउंट वगैरह लगने के बाद और सारी चीजें लगने के बाद ये हाइब्रिड किट 2239 की पड़ेगी। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बैच परचेज करते हो जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिस दोनों ही इंक्लूडेड है, तो ये बैच आपको 3293 रुपीज का पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए ज्यादा देके आप लाइव क्लासेस का, मॉक टेस्ट का, ई बुक का, क्विज़ेस का, हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। और बच्चों इस समय ईद और नवरात्रि दोनों फेस्टिवल्स की सेल चल रही है। 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। बेटा एप्लीकेशन पे आपको 21 से 22% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप जब भी इनरोलमेंट करें तो आप Y769 कूपन कोड का इस्तेमाल ही करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और दूसरी चीज है कि ऐप से इनरोलमेंट ही करें। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ऐप से इनरोलमेंट कैसे हो पाएगी। सबसे पहले बेटा आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी यूजी पे जाना है, सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। यहां पे आपको ये बैच नजर आ रहा है, देख लीजिए भाई, साफ साफ लिखा हुआ है विद हाइब्रिड पीवाईपी किट। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y769। जैसे ही आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे तो बेटा आपका यहां पे जो बैच है वो 20% डिस्काउंट पे 3293 रुपीज का आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इसमें थोड़ा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मॉक, क्विज़ेस, ऑफलाइन, ऑनलाइन हर तरीके की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो देखो यार, मेरा तो यही मानना है कि एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरत है आज की डेट में पढ़ाई करने की, ना कि किसी डेट शीट की या किसी एडमिट कार्ड के इंतजार करने की, राइट। मिलते हैं बच्चों आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। अब आप लोग एडमिट कार्ड के बारे में क्या सोच रहे हो या और भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।